अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस करना शुरू किया था। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस के अंदर जाएंगे तो हार्डली हम दिन में कोई एक या दो ब्रांचेस को डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी इल्म की इंतहा तो नहीं है। तो चलें थोड़ा सा टाइम को भी मलहूज़ खातिर रखते हैं और जितना मुमकिन हुआ मैं आपकी दिलचस्पी के लिए उसमें कुछ फिलासफिकल पॉइंट डिस्कस करूंगा। उसी पिछले लेक्चर की एक्सटेंशन के अंदर हमने मजीद कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करना है, जैसा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि आप लोगों ने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा। ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले ऑर्गन्स का या टिश्यूज का या सेल्स का अगर हम लोग मुतालिया किस लेवल पे करें, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, सो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो दिस इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स about the structure of living organisms, their organs, their tissues, their cells at molecular level. This is called molecular biology. मसलन हम सेल की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जब कोई बात करें, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा डीएनए, आरएनए, या सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स, या खुद सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं या उनकी मेम्ब्रेन वगैरह, वो जिन मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं, अगर इस लेवल का मुतालिया करेंगे तो ये कहलाएगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, पिछला लेक्चर याद करें, हमने डिस्कशन की थी इकोलॉजी की, जिसमें हमने सीखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन यानी ताल्लुक और उनके एनवायरनमेंट से ताल्लुक, ये क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इसी के मुतरादिफ अल्फाज के अंदर एक टर्म है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यानी इफ वी डिस्कस द इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इंटरेक्शन among living organisms with their organic and inorganic environment, this is called environmental biology. अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, रिमेंबर all of the living objects are summarized and termed as organic part of the environment, while all of the non-living components like air, temperature, rainfall, humidity are collectively termed as inorganic environment. So इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग में ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है। This is called environmental biology. इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, the study of microorganisms. जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा बैक्टीरियाज, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, यूनिसेलुलर एल्गी, फंगल स्पोर्स एटसेट्रा। ये तमाम तर वो चीजें हैं जिनको अगर हमें मुशाहदात करने हैं, स्टडी करनी है, तो हमें माइक्रोस्कोपी करना जरूरी होती है। इन तमाम चीजों को जिनको हम माइक्रोस्कोपी के जरिए स्टडी करते हैं,
हम कलेक्टिवली जिस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी dealing about the study of microorganisms, for example, bacteria, fungal spores, protozoans, etc. So ये क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद जो है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब ये देखें ना, ये ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम इन्वायरमेंट को भी साथ डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेश वाटर क्या चीज है? आप लोगों ने सुना होगा रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारी की सारी वाटर बॉडीज जो हैं स्टूडेंट्स, ये कहलाती होती हैं फ्रेश वाटर बॉडीज। अब फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उन ऑर्गेनिजम्स का मुताला करें और साथ उनकी वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर वो प्रेजेंट हैं, यानी यहां कौन सी इन्वायरमेंट है? फ्रेश वाटर। रिमेंबर दैट द वाटर प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स एंड पॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सारी की सारी वाटर बॉडीज कहलाती हैं फ्रेश वाटर बॉडीज। साथ उस फ्रेश वाटर के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर को भी डिस्कस करना पड़ेगा। What do you know about physical and chemical parameters? Very simple. आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पानी की पीएच क्या है। पानी जो है उसके अंदर टीडीएस का लेवल क्या है, पानी के अंदर सैलिनिटी का लेवल क्या है, ये तमाम हर चीजें जब पानियों के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे, इनको हम कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स। सो फ्रेश वाटर बायोलॉजी कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी मुताला करे और उस फ्रेश वाटर के अपने फिजियो केमिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करे। ये कहलाएगी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब इसके मुकाबले के अंदर बिल्कुल इसी से मिलती जुलती एक ब्रांच है, जब हम मेराइन इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मुकम्मल बायोलॉजी स्टडी करें और साथ ही फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर भी डिस्कस करें। लेकिन अब लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स नहीं, अब ओशन एंड सीज। सो मेराइन बायोलॉजी क्या है? बिल्कुल फ्रेश वाटर बायोलॉजी से मिलती जुलती है। फर्क किस चीज का है? यहां फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है, यानी जिसकी सैलिनिटी का लेवल कम होता है, लेस सैलाइन वाटर है। और मेराइन वाटर किस चीज का नाम है? ये वो पानी है जो समंदरों के अंदर मौजूद है, यानी ओशंस एंड सीज, क्योंकि इसकी सैलिनिटी, इसके अंदर नमकियात की मिकदार बहुत ज्यादा है। किसके मुकाबले के अंदर? फ्रेश वाटर की निस्बत। लिहाजा फ्रेश वाटर का असर, इसका इफेक्ट, इसका इंटरेक्शन अपने तरीके से होगा ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जबकि मेराइन वाटर का इफेक्ट उसके ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने तरीके से होगा। लिहाजा ये दो ब्रांचेस इसलिए अलग हो गई कि फिजियो केमिकल पैरामीटर फ्रेश वाटर और फिजियो केमिकल पैरामीटर ऑफ मेराइन वाटर एंटायरली डिफरेंट हैं। लिहाजा दो इन्वायरमेंट मुख्तलिफ हो गई। तो अब मेराइन बायोलॉजी क्या हुई? दिस इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग among oceans and seas as well as physiochemical parameters of marine water is called marine biology. नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। अगर इन शॉर्ट वर्ड में आपको कहूं कि पैरासिटोलॉजी क्या है, तो दिस इज वेरी सिंपल, the branch of biology which deals about the parasites,
स्टूडेंट्स, पैरासाइट क्या होता है? आप लोगों ने इससे पिछली क्लासेस के अंदर ये पढ़ा है ना कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहे या उसके अंदर रहे, और सिर्फ रहे ना, उससे फूड भी ले और फूड लेकर उसे नुकसान भी पहुंचाए, हत्ता के सम एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिनके अंदर वो होस्ट को मार भी दे। ऐसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पैरासाइट। सो पैरासाइट इज एनी ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड or outside of the body of another organism, obtains food from the host and in turn harms, बदले के तौर पर नुकसान पहुंचाता है। सो पैरासाइट का अपने होस्ट के ऊपर अटैक करना, पैरासाइट का स्ट्रक्चर, पैरासाइट का फंक्शन और होस्ट के साथ इंटरैक्शन, जब इन तमाम पहलुओं को हम डिस्कस करते हैं तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाती है? पैरासाइटोलॉजी। सो डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पैरासाइट, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड देयर इफेक्ट अपॉन द होस्ट। आपने अक्सर सुना होगा कि स्टमक के अंदर काफी पैरासाइट्स हैं, इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट्स हैं। अब उन खुद पैरासाइट का स्ट्रक्चर, फंक्शन सारा कुछ देखना और होस्ट के ऊपर उनका जो एक नेगेटिव इफेक्ट है, एक असर है, एक मनफी असर है, उसको डिस्कस करना, ये सारा क्या कहलाएगा? पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। अब स्टूडेंट, ये बात बड़ी गौरतलब बात है, हम देख रहे हैं ह्यूमन बायोलॉजी। अब आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अगर ऐसी कोई ब्रांच आ जाए जिसके साथ बायोलॉजी अलग से लगा हो, उसको कैसे डील करना है। मसलन इस केस में हमारे पास एग्जांपल है ह्यूमन बायोलॉजी। अब आप ह्यूमन को निकाल दें थोड़ी देर। बायोलॉजी क्या है? हमें पता है दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ के अंदर क्या चीजें थी? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी एटसेट्रा। अब इसी बायोलॉजी के साथ लगा दे ह्यूमन, तो जितनी ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की वो महज ह्यूमन बीइंग के लिए डिस्कस करेंगे तो ये क्या चीज बन जाएगी? ये बन जाएगी ह्यूमन बायोलॉजी। सो ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, if we are going to study for only and only human being, this is called human biology। यानी इंसान की ही मॉर्फोलॉजी डिस्कस करना, इंसान की ही इकोलॉजी डिस्कस करना, इसकी जेनेटिक्स डिस्कस करना, इसका बिहेवियर डिस्कस करना, वगैरह वगैरह। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो? महज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए बायोलॉजी के तमाम तर पहलुओं का मुताला करना क्या कहलाएगा? ह्यूमन बायोलॉजी। इसके बाद है सोशल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं सोशल लाइफ क्या होती है? जब ऑर्गेनिजम्स मिलकर रहते हैं किसी जगह पर और उनके अंदर कुछ बेनिफिट्स या कुछ लॉसेस की वजह से ताल्लुक हो। फिर से सुनिए, जरा मुश्किल टर्म है, चलें आसान बना देता हूं। हम दुकानदार के पास जाते हैं, अपने फायदे के लिए चीजें खरीदते हैं। हमें कोई प्रेडेटर मिल जाए तो हमारे साथ नुकसान क्रिएट करेगा, लेकिन हमारे दो के दरमियान एक ताल्लुक है, या वो किसी बेनिफिट की बेस पर है या वो किसी लॉस की बेस पर है। So collection of living organisms due to common benefits and losses is called society। क्या कहलाता है? सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी मार्जे वजूद कैसे आती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बायोलॉजिकल और बायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के।
लिहाजा सारी बातों का निचोड़ अगर निकाल के देखें तो ये बन जाएगी सोशल बायोलॉजी. दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals about the social behavior and communal life of living organisms. एक चीज की इस्तेलाह करना चाहता हूं. आप अगर लिटरेचर देखेंगे तो वहां महज लिखा हुआ है ह्यूमन बीइंग. ना स्टूडेंट्स, अगर ये होता ह्यूमन सोशल बायोलॉजी तो फिर हम इसको सिर्फ इंसान के लिए डिस्कस करते. ये गौर करें, और ह्यूमन बायोलॉजी नहीं लिखा हुआ, यह है सोशल बायोलॉजी. इट मीन्स कि तमाम ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर और उनकी कम्युनिटी के अंदर जो लाइफ गुजरती है, कम्युनल लाइफ, अगर इसका मुताला करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? सोशल बायोलॉजी. सो दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals about the societies of living organisms. And what are societies? I have told you, this is the collection of living organisms due to common benefits and losses. हम इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजीज के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बजाते खुद इस्तेमाल करना या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना या लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट का इस्तेमाल करना या कोई ऐसा रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से चल रहा हो उसको लेकर आना, यह कहलाएगा बायोटेक्नोलॉजी. अगर इसकी मुख्तसर डेफिनेशन आपको बताऊं ना तो वो तो सिंपली ये है, दिस इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज देयर प्रोडक्ट्स are their parts for the manufacturing and services industries. This is called biotechnology. आप क्या समझे इस बात को? ये बहुत सिंपल सी बात है. यानी अगर इंसानी फलाह व बहबूद के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बजाते खुद इस्तेमाल कर रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई पैदा की गई चीज, कोई प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मकसद क्या हो? इंसानी फलाह व बहबूद, ह्यूमन बेनिफिट्स, तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी. आप लोग अगर मेडिसिन बनाने की इंडस्ट्रीज से वाकिफ हैं तो कितनी मेडिसिन ऐसी हैं जिसके अंदर कितने केमिकल्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वजह से पैदा होते हैं. आप लोग घरों के अंदर ये जो योगर्ट खाते हैं, ये भी किस चीज की एक्टिविटी है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरियाज की एक्टिविटी है और वो प्रोडक्ट हम खा रहे हैं. लिहाजा लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर इस्तेमाल करते हो या उनके किसी पार्ट का इस्तेमाल करते हो या उनके किसी भी रिएक्शन जनरेटेड मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हो, किस चीज के लिए? इंसानी फलाह व बहबूद के लिए. दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. अगेन, बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals about the study of living organisms, their structures, their parts or their products for manufacturing and service industries. ये कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? जिनमें फूड प्रोसेस होकर बनता है, जिनके अंदर मेडिसिन बनती हैं या दीगर जितने भी प्रोडक्ट्स जो इंसानी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल होती हैं, all of this is termed as बायोटेक्नोलॉजी. स्टूडेंट्स, ये वो मशहूर है जमाना बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जो आपके लिटरेचर के अंदर आपके कोर्स में मौजूद हैं. इंशाअल्लाह हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो कुछ ऐसी ब्रांचेस के ऊपर होगा, हस्बे मामूल और हस्बे वादा मैंने आपको बताया कि हम उनको भी डिस्कस करेंगे जो बज़ाहिरन तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन वो पे दर पे और किसी न किसी ज़िमन में
आपके लिए यूजफुल होंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को या ऐसी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे जो कि बज़ाहिर तो कोर्स में नहीं है, लेकिन उनका जानना, उनका समझना हमारे लिए बेनिफिशियल है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर कुछ और ब्रांचेस के साथ। तब तक डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।